देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता दें आपको, लॉग के बारे में बता दें। बेसिकली ये दो चीज़ें भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो क्या होता है, मान लो आप कि ए कोई पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी हो सकता है आपको उसमें 1 के अलावा, अदर देन 1। तो अगर ऐसा है देन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू ए पावर एक्स। जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा ये कुछ इस फॉर्म में होगा, ए पावर बी के फॉर्म में। अब यहाँ पे ए जो होता है, यहाँ पे लिखा गया है ये बेस होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा गया है ए मतलब ये मतलब बेस। बेस जो होगा वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा आप दुनिया का कोई भी नंबर रखो प्लस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 1 क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे वहाँ पे बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये दिमाग में रखिएगा कि बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। अब ए पावर एक्स के फॉर्म में ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 5 पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल हो गया। एफ एक्स इक्वल्स टू 7 पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल हो गया। इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन आप ले लो, एफ एक्स इक्वल्स टू 4/5 पावर एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब आगे चलें उससे पहले देखो ध्यान से, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनॉमियल फंक्शन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्लास 10th में आपने पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ा होगा। पॉलिनॉमियल फंक्शन जो होता है बिल्कुल अलग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। दोनों में देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जब हम पॉलिनॉमियल फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जैसे मान लीजिए आपने लिखा। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 3 पावर एक्स। आई होप कि डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पॉलिनॉमियल में बेस आपका वेरिएबल होता है, जो बेस आपका है ये बेस आपका वेरिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आपका पावर होता है वो वेरिएबल होता है। तो दोनों का डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। पॉलिनॉमियल में बेस आपका वेरी करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है वो वेरी करता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब जब ये आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने कहा कि बेस आपका कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट 0 भी नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए। एक एक करके देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आपने एफ एक्स की वैल्यू रखी ए पावर एक्स, ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 1000 कुछ भी। अगर हम यहाँ ए की जगह 1 कर दें तो 1 का पावर एक्स कितना होगा, 1 होगा। फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये साइन जो है। तो यहाँ पे ए की जगह अगर आपने 1 किया तो आपने पढ़ा हुआ पता है आपको कि 1 का पावर कुछ भी हम लिखते हैं 1 आता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा। इसलिए यहाँ बेस को कभी हम 1 नहीं रखते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपने 1 रखा तो अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसको लॉग अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, वीडियो में लॉग बताऊँगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, तो 1 क्यों नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। 1 का पावर कुछ भी 1 होता है। बेस आपका 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ए की जगह इसमें 0 कर दिया तो ये देखिए ध्यान से, 0 पावर एक्स, 0 का पावर कुछ भी कर देंगे 0 हो जाएगा। तो बेस आपका 0 भी नहीं होना चाहिए। तो दो चीज़ मैंने कहा कि बेस आपका 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा क्लियर होगा जैसे मैं लॉग की प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा या लॉग के बारे में बताऊंगा। अच्छा,
यहाँ पे एक लाइन और लिखा गया था कि इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पे फोकस किया गया है, मतलब ये कि आप माइनस में नहीं ले सकते हो। अब देखिए माइनस में क्यों नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपने जो फंक्शन लिया हुआ है ये कुछ ऐसे है, ए पावर एक्स, ए की वैल्यू मान लेते हैं 2 सेकेंड के लिए -4, तो एफ एक्स आपका कितना होगा, -4 टू द पावर एक्स। एक्स वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.5, 0.5 का मतलब कितना हो गया, हाफ। तो जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हाफ रखेंगे तो ये देखिए हो गया -4 पावर हाफ, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -4। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू जो भी आएगा ये हमेशा रियल वैल्यू होनी चाहिए, हमेशा रियल वैल्यू होनी चाहिए। अब रियल वैल्यू क्या होता है, क्लास 10th में आपने फिर से पढ़ा हुआ होगा। हालांकि मैं कई बार पूछता हूँ बच्चों से, कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या बताते हैं कि ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपसे सिंपल कोई पूछे रियल नंबर क्या होता है तो रियल नंबर का देखो मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपने लिया x = 5, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 25 आ गया, नंबर प्लस में था स्क्वायर प्लस में आ गया। आपने नंबर को माइनस में कर दिया, x = 5 था, यहाँ आपने x = -5 कर दिया। अब अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 आ गया प्लस में। देखो ध्यान से, नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। याद करिए पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, 0 से कम नहीं होता है। तो यहाँ वापस आते हैं, नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। ऐसे हर एक नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट यू मीन बाय रियल नंबर, सिंपल आपका आंसर होना चाहिए ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर प्लस में होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ है x² मान लीजिए ये 36, नंबर का स्क्वायर प्लस में है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x जो होगा ये रियल नंबर होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया और वैल्यू माइनस में आ गई, जैसे आपने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था स्क्वायर रूट में -4, मान लेते हैं x की वैल्यू है √-4। अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x² हो गया, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, -4 आ गया। नंबर है उसका स्क्वायर माइनस में आ रहा है। अभी आपने देखा कि नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। अगर ऐसा कोई नंबर आपको मिले इसका स्क्वायर माइनस में हो तो ऐसे हर एक नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब रियल नंबर नहीं है। अगर कहीं पे लिखा गया है x² = -49, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि नंबर का स्क्वायर माइनस में है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि नंबर जो है वो रियल नहीं है। क्या है पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि रियल नहीं है। हेंस x इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो रियल नंबर ध्यान रखिएगा ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, f(x) = a पावर x था, a की वैल्यू मैंने आपसे कहा था माइनस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू जैसे यहाँ मैंने -4 ले लिया। अब x यहाँ पे जो है x की वैल्यू अगर मैं 0.5 ले लूँ यानी ये ले लूँ, तो यहाँ देखिए -4 पावर x की जगह 0.5 यानी ये हाफ हो गया। इसकी वैल्यू देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं। अभी आपने क्या कहा कि x² की वैल्यू अगर -49 है तो इसका मतलब है कि x रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए। इसी को देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो x² का x हो गया और यहाँ पे हो गया -49। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट माइनस में आ रहा है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो ऐसा हर एक नंबर जो होता है वो रियल नहीं होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में है तो वह वैल्यू कभी भी रियल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब ये रियल नहीं है। आप जब भी बात करते हो आप रियल नंबर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि बेस आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इतना बताने का जो सेंस था, जो मीनिंग था, वो केवल इतना था
कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं ये ए पावर एक्स के फॉर्म का होता है। यहाँ पे पावर आपका वेरिएबल होता है, बेस आपका कांस्टेंट होता है। अगर ये वेरिएबल हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए तो वो हो जाता है पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो यहाँ पे जो बेस होता है ध्यान रखिएगा, बेस यहाँ पे ए है तो ए हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ज़ीरो भी नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ज़ीरो लेना होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू करते, ये इनइक्वालिटी में बता चुके हैं। बेस आपका ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और ज़ीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे ज़ीरो हो गया या इन्फिनिटी हो गया, तो ज़ीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने आपसे ये कहा था कि बेस आपका वन नहीं होना चाहिए, तो वन को हम यहाँ से हटा देते हैं, यानी बेस आपका नहीं होना चाहिए वन। तो पॉलिनॉमियल में ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि बेस जो भी होगा दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल्स टू वन। ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए लेकिन वन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो दो चीज़ आती है। बेस आपने कहा कि ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। ये ज़ीरो है, ये इन्फिनिटी है, बीच में कहीं वन आएगा। आपने कहा कि वन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, इसको ओपन सर्कल बना देते हैं। ये वैल्यू आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आप सारी वैल्यू ले सकते हो, तो सारी वैल्यू ले सकते हो तो इसका मतलब देखिए एक वैल्यू आपकी आ जाएगी ज़ीरो और वन के बीच में, और एक वैल्यू आपकी आ जाएगी वन से ज़्यादा, वन से इन्फिनिटी। एक वैल्यू इन बिटवीन ज़ीरो एंड वन। ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो ज़ीरो मैंने नहीं लिया, वन भी नहीं होना चाहिए, वन भी मैंने नहीं लिया, तो ज़ीरो भी नहीं है, वन भी नहीं है, तो एक वैल्यू ज़ीरो वन के बीच में आ गया और एक वैल्यू आ गई वन से इन्फिनिटी के बीच में। अब जब हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए पावर एक्स का, जो आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो अब हम यहाँ पे दो चीज़ बोलते हैं। पहला ये कि जो बेस आपका है वो ज़ीरो वन के बीच में हो तब क्या होगा। दूसरा ये कि बेस अगर आपका वन से ज़्यादा हो तब क्या होगा। तो दो केस यहाँ बनता है। एक होता है क्या कि बेस आपका क्या है ए ग्रेटर देन वन, तब क्या होगा बताने जा रहे हैं। और दूसरा अगर होगा कि ए की वैल्यू वन से कम हो, कहाँ तक, ज़ीरो और वन के बीच में। लेस देन वन का मतलब माइनस में भी हो जाता है, लेकिन माइनस हमको नहीं लेना है, तो दूसरा हो जाएगा ज़ीरो से वन के बीच में अगर है तब ये क्या होगा। तो ये देखिए दोनों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अगर हम पहला केस लें, एफ एक्स इक्वल्स टू ए पावर एक्स व्हेन ए ग्रेटर देन वन, बेस अगर वन से ज़्यादा हो, तो ये देखिए क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल का मतलब कुछ ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं y इक्वल्स टू 4x, मैंने एक फंक्शन लिया, और एक मैंने लिया y इक्वल्स टू 4 टू द पावर x। ये वन से ज़्यादा था, वन से ज़्यादा मैंने ले लिया। x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर हम वन रखेंगे, x की वैल्यू अगर हम यहाँ वन रखेंगे तो y कितना आया, 4 इंटू वन 4 हो गया। यहाँ पे जब x की वैल्यू वन रखेंगे तो y यहाँ पे 4 पावर वन, ये भी 4 हो गया। तो x इक्वल टू वन पे देखो ध्यान से, ये और ये दोनों सेम है। x की वैल्यू और बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं आपने 2 कर दिया, तो ऊपर y कितना आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 8 होगा। यहाँ पे y कितना हो जाएगा, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर, ये 16 हो गया। देखिए इससे कहीं ज़्यादा हो गया। एक और लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू आपने 3 ले लिया, तो जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो y कितना होगा, 4 इंटू 3 12 हो गया। जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो y हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब कितना, 64। देखो इससे और कहीं ज़्यादा होगा। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब यही होता है कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएं तो फंक्शन आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़े। यहाँ पे ठीक है, एक सीक्वेंस आपको मिल रहा है कि यहाँ पे 4 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल में का मतलब होता है ग्रेजुअली चेंज होना, काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे होता है अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। अब ग्राफ ऐसे ही क्यों होता है ये आप आगे चल के सीखोगे, कर्व में कई चीज़ें होती हैं, डिफ्रेंसिएशन वगैरह, तो उसके बारे में अभी हम नहीं जा रहे हैं, बेसिक ही बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह इस तरीके से होता है। यह जो पॉइंट होता है
ये देखिए वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे आपने क्लास 10th में फिर से देखो पढ़ा होगा कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो जब यहाँ पे हम एक्स को 0 कर देंगे तो ए का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये है कि यह जो पॉइंट होगा यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, ए पावर 0, यानी यह जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0 एक्स की वैल्यू, और वाई कितना आ जाएगा 1। एफ एक्स का मतलब वाई होता है। एक्स को जब आप यहाँ पे 0 करेंगे तो ए पावर 0 1 आ जाएगा, यानी वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जितने भी मैं बोल रहा हूँ, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वह वाई एक्सिस को हमेशा इसी पॉइंट पे कट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी होते हैं वो वाई एक्सिस को हमेशा 0 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। और ध्यान से आप देखो इस ग्राफ को, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते चले जाएँ, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ध्यान से आप देखो इसके पैरेलल चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ये 0 कब होगा, ये 0 मतलब वाई 0, वाई 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे। ये देखो ध्यान से एक्स एक्सिस पे 0 होने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को ऐसे कहीं क्रॉस करेगा तब यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यहाँ कहीं भी क्रॉस नहीं करा, ये इसके पैरेलल चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होगा, हमेशा 0 से ज़्यादा होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ए टू द पावर एक्स, ये हमेशा 0 से ज़्यादा होता है, कभी 0 नहीं होता है। ऊपर ये ऐसे चलता चला जाएगा ये इनफाइनाइट तक। तो इसका जो रेंज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 ओपन इंटरवल याद होगा, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो बताया गया है कि हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है, ये इसकी वैल्यू होती है मिनिमम 0 पे ओपन इंटरवल, मतलब 0 हम नहीं ले सकते हैं, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन होता है, 0 इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर हम लेंगे, इन दोनों नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ आपने ग्राफ जो बनाया ये ए पावर एक्स का था, यहाँ पे बेस आपने ए जो है वो 1 से ज़्यादा लिया था, कि सॉरी यहाँ बचा हुआ था। अगर 0 1 के बीच में हो तब क्या करें, तो अगर हम 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो उस केस में देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका ग्राफ ये कुछ ऐसे होता है। ये भी ए पावर एक्स का ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, 0 और 1 के बीच में है। अच्छा ये समझ लो पहले हुआ क्यों, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी इस केस में, आपने यहाँ एग्जांपल लिया ए की वैल्यू आपने यहाँ 4 लिया था, तो पावर आप बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। पावर आपने 1 लिया वैल्यू 4 है, पावर आपने बढ़ा के 2 कर दिया वैल्यू बढ़ गया, और बढ़ाया आपने और बढ़ गया। तो अगर आपका बेस 1 से ज़्यादा है तो पावर बढ़ाने पे पूरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस केस में क्या है, y इक्वल्स टू ए पावर एक्स, यहाँ पे बेस आपका 1 से कम है। मान लेते हैं कि एग्जांपल ये आपने ले लिया, बेस ए की वैल्यू 0 1 के बीच में है, मैंने हाफ ले लिया। अब इसका पावर अगर हम 1 करेंगे तो ये कितना है, हाफ आया। 1 को बढ़ा के अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो y कितना आएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4। देखो ध्यान से 1/2 की वैल्यू ज़्यादा है 1/4 से, और मैंने बेस बढ़ा के मैंने 3 कर दिया तो y कितना हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब 1/8। तो देखो ध्यान से ये वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो बेस अगर आपका 0 1 के बीच में होगा तो उस केस में भाई कोई भी नंबर अगर 1 से कम है तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू और कम होती है। अगर कोई नंबर 0.7 है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 0.7 से कम हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा, तो वैल्यू और कम हो जाती है। तो बेस अगर आपका 0 1 के बीच में है तो पावर हम जितना बढ़ाएंगे ये पूरी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, इसलिए वैल्यू देखो ध्यान से कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू देखिए कम होती जा रही है, y मतलब fx की वैल्यू कम होती जा रही है। यह जो पॉइंट होता है, अभी मैंने आपसे कहा था कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा 0 1 से पास करता है। यहाँ पे अगर हम x को 0 कर देंगे तो x को अगर हम 0 करेंगे तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो 0 1 से पास करेगा। तो a पावर x ध्यान रखिएगा, हाँ ये 0 1 से पास करेगा तब जब ये a पावर x हो। अगर यहीं पे मान लीजिए a पावर x की जगह 5 × a पावर x होता तो आप ये न करते कि 0 1 से पास करेगा, सर ने बोला हुआ था।
यहाँ पे देखो x को अगर हम 0 करेंगे तो a पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये 0 5 से पास करेगा। तो मैं ये कोफिशिएंट 1 मान के चल रहा हूँ कि अगर ये 1 है तो a पावर x हमेशा 0 और 1 से पास करेगा। बहरहाल ये दो ग्राफ होता है a पावर x का, दोनों ध्यान रखिएगा। ये तब होता है जब बेस आपका 1 से ज़्यादा हो, कम से ज़्यादा। दूसरा होता है बेस आपका 0 1 के बीच में हो, ज़्यादा से कम की ओर इंक्रीज़ करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद इसका क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप ध्यान से एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो x की वैल्यू अगर हम ये लें तो फंक्शन आपका ये हुआ। x की वैल्यू मैंने बढ़ा के इतना कर दिया, फंक्शन आपका बढ़ गया। x मैंने और बढ़ा दिया, फंक्शन आपका और बढ़ गया। तो x की वैल्यू बढ़ाने से फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस आपका 1 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन आपका देखो ध्यान से इंक्रीजिंग होता है, ये इंक्रीज़ करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में है तो उस केस में देखिए, अगर x की वैल्यू हम यहाँ बढ़ाते चले जा रहे हैं, x की वैल्यू ये लिए तो fx की वैल्यू कम होती जा रही है। तो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, fx कम हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज़ होता जा रहा है ऊपर से नीचे तक। तो अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर बेस आपका 1 से ज़्यादा होगा तो उस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज़ करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आता है लॉगरिथम फंक्शन। ये देखिए क्या होता है। पहले तो आप लॉग का मतलब समझिए। कई सेंस होता है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एक्चुअल मीनिंग बताऊँ लॉग का, तो लॉग जो होता है यह इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग जो होता है वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। अब यहाँ दिमाग में आप ये आ सकता है कि इन्वर्स क्या होता है। यहाँ पे फिर आप देखो काफ़ी कंफ्यूज होते हो। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, दिख रहा होगा। इन्वर्स अगर पूछा जाए, या आप ऐसे समझो कि आप हो, आपका पैर नीचे है, सर ऊपर है। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना इन्वर्स बताओ तो आप क्या करते हो, अपने पैर को आप ऊपर करके सर को नीचे कर देते हो। अगर कहीं पे लिखा गया 5 है, 5 का इन्वर्स बताओ तो आप कर देते हो 1/5। 5 का मतलब 5/1। अगर कहीं पे 4/9 है तो इसका इन्वर्स आप बोलते हो 9/4। ये बिल्कुल गलत है। ये इन्वर्स नहीं है, इसका रेसिप्रोकल होगा। 4/9 का रेसिप्रोकल होगा 9/4। इन्वर्स इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेसिप्रोकल। इन्वर्स देखिए क्या होता है। इन्वर्स का सिंपल सा मतलब जो होता है, ग्राफिकल मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये x हो गया, ये y हो गया। एक लाइन में लेता हूँ y = x। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, x को अगर हम 0 करेंगे तो y 0 होगा। x को अगर हम यहाँ 1 कर दें तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 1, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, ये हो गया। इसको हम मिला देते हैं, ये हो गया y = x। तो इन्वर्स जो होता है किसी भी फंक्शन का, वह इमेज होता है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y = x। मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक फंक्शन लिया हुआ, ये क्या है मुझे नहीं पता, ये है, मान लेते हैं ये f(x) है। अगर इसका इन्वर्स पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा दिख रहा है इसका इमेज आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में बना दो। आप अपना चेहरा देखते हो, ये मान लो आपका चेहरा हो गया, ये मिरर हो गया जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। तो चेहरा आपका कैसा दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखता है पीछे की ओर। तो यह जो आपका इमेज बनता है, जैसे आप थे वैसे ही इमेज बनता है। तो यह जो वैल्यू होती है इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स। तो किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वह उस फंक्शन का इमेज होता है। जितना ऊपर फंक्शन उतना ही नीचे इमेज, जैसा था वैसा ही बनेगा y = x का रेस्पेक्ट में। आप अपना चेहरा देखते हो मिरर में, तो यहाँ पे मिरर की बात ना करके हम लाइन लेते हैं y = x। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि log x जो है वह इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब e⁻x का या a⁻x का। तो अब देखिए a⁻x का आपने भी ग्राफ बनाया था, एक ग्राफ लेते हैं, ये a⁻x का एक ग्राफ था when a > 1। ये देखिए लाइन है y = x। जैसा ये ग्राफ दिख रहा है इसका बिल्कुल इमेज आप बना दीजिए। तो देखो ध्यान से, इसका जब इमेज आप बनाएंगे ना तो ये हो जाएगा।
ये देखो ध्यान से ऐसे जा रहा था, ये ध्यान से ऐसे, जितनी हाइट पे ये उतनी हाइट पे नीचे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका इमेज ये है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इमेज होता है वो लॉग होता है। तो यह जो ग्राफ होता है ये होता है लॉग एक्स का। ए पावर एक्स एक्सपोनेंट था, इसका जो इमेज होता है वो लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इमेज बताता है लॉगरिथम फंक्शन का, या लॉगरिथम फंक्शन जो होता है हमेशा इमेज बताता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब ये कब होगा? जब ए आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब आगे चलें, इससे पहले हम यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक ये नीचे और एक ही ऊपर। जैसे यहाँ पे दो चीज़ था ए और एक्स, वैसे यहाँ पे ए और एक्स। तो ए यहाँ पे जो होता है वो बेस होता है, और एक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ए बेस होता है, एक्स फंक्शन होता है। तो जब भी हम लॉग लेते हैं दो चीज़ क्लियर होना ही चाहिए, एक बेस क्या है, एक फंक्शन क्या है। हर नंबर का हम लॉग नहीं ले सकते हैं, वैसे जैसे हर नंबर का आप एक्सपोनेंट नहीं निकाल सकते हो। जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात किए तो आपने यहाँ कहीं कंडीशन लगा दिया कि ये प्लस में होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। वैसे ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शंस का, तो लॉगरिथम फंक्शन सबका हम नहीं लेते हैं। लॉगरिथम फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि बेस पे कुछ कंडीशन हो, फंक्शन पे कुछ कंडीशन हो। तो होता क्या है, देखिए, जो बेस आपका है ए और जो फंक्शन आपका है एक्स, ये दोनों हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स आप ऐसे किसी भी नंबर का लॉग नहीं ले सकते हैं जहाँ पे बेस या फंक्शन ज़ीरो है या ज़ीरो से कम हो। ज़ीरो से ज़्यादा होना ही चाहिए, ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको दिख गया log -7, तो इसका मतलब है कि ये गलत है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग हम ले नहीं सकते हैं। यह जो वेरिएबल होता है, यह जो वैल्यू होती है, वो ध्यान रखिएगा दोनों ज़ीरो से ज़्यादा होना ही चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो ज़ीरो से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। आपने भी क्या बोला था कि ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अभी आपने यहाँ पे बोला था कि ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो वही वाला ए तो ये है। तो जब यहाँ ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए तो यहाँ भी ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेस जो है, ये ध्यान रखिएगा 1 भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम लॉग लेते हैं किसी फंक्शन का, दो चीज़ क्लियर होना चाहिए। पहला तो ये कि बेस और फंक्शन ये दोनों प्लस में होना चाहिए। कितना है मतलब नहीं है, प्लस में होना चाहिए। और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए। अगर बेस आपका 1 है तो आप लॉग नहीं ले सकते हैं। तो अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसको और आगे हम आपको बताते हैं डिटेल्स में। लेकिन अभी जो मैंने बताया वो एक लाइन मैंने ये कहा, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं लॉग की, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके जस्ट बाद। अभी जो मैंने बताया वो केवल इतना मैंने आपसे कहा कि जब भी हम लॉग लेते हैं, लॉग का मतलब ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट यू मीन बाय लॉग एक्स या व्हाट यू मीन बाय लॉग ऑफ एनी फंक्शन, आंसर काफ़ी सिंपल होना चाहिए, दैट लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज़ इनवर्स। इनवर्स किसका? ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो लॉग होता है। जैसे देखो कहीं पे अगर लिखा गया 5 पावर एक्स, 5 पावर एक्स का अगर लॉग लेना है तो ये हो जाएगा लॉग बेस 5 और ये एक्स। कैसे? वैसे ही जैसे ए पावर एक्स का मैंने बताया, ये अगर ए पावर एक्स है तो इसका मैंने ये बताया। तो ये क्या मैंने बताया था, लॉग ए एक्स। ध्यान से देखिए, यह जो बेस था वो यहाँ बेस पे आया है, जो पावर था वो यहाँ पे आया है, नीचे वाली वैल्यू नीचे, ऊपर वाली ऊपर। तो यहाँ अगर 5 पावर एक्स है तो इसका जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, जो नीचे था 5 था ये यहाँ पे आ जाएगा, जो ऊपर था एक्स था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर कहीं पे लिखा गया है कि लॉग ए और ये बी है, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि लॉग ए बी जो है वह इनवर्स फंक्शन है किसका, ए टू द पावर बी का, वेयर ए एंड बी बोथ ग्रेटर देन 0 एज वेल एज, और क्या होना चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। दोनों वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए और बेस आपका 1 से 1 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक ग्राफ और मैंने आपको बताया था, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए ये वाला लेते हैं ए पावर एक्स का, यहाँ पे ए आपका 0 और 1 के बीच में है, तो उस केस में
इसका जो आप ग्राफ बनाओगे, ये देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा log x का ग्राफ। तो ये आपको मैं अगले उसमें वीडियो में बनाऊंगा, इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैंने केवल log का बेसिक बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये बताया। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें log के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूँगा। इतना करिए फिर। थैंक यू।